बघतोय आणि जीडीएससी बॉईजनं आताच घोषणा केली आहे याच मैदानावर पुढच्या वर्षी 2024 मध्ये जानेवारी महिन्यामध्ये 8 टीमचं ऑक्शन होऊन हीच प्रीमियर लीग स्पर्धा खेळली जाणार आहे। या वर्षी 10 टीम, पुढच्या वर्षी 8च टीम घेतल्या जातील आणि ही स्पर्धा खेळली जाणार आहे आणि ती पण जानेवारी महिन्यामध्ये। म्हणजे संघ मालकांना आतापासून बुकिंग करायला हरकत नाही। सामना अतिशय दोन्ही संघांच्या बाजूने डू व्हाट आय रेड। जो संघ पराभूत त्याला नमस्कार, जो संघ विजयी तो भूमिका संघासमोर भिडेल। पहिला चेंडू थोडासा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या पायामध्ये थोडासा ग्रॅब आला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक शर्तीचे प्रयत्न करत होता, थोडासा या ठिकाणी शरीरानं साथ दिली नाही। दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येचं खातं खोललंय। श्री गणेश झालाय धावपलकावर, पहिला पहिली षटक प्रगती पथावर। हॅलो, ओके, सुंदर फटका पाहायला मिळतो। स्क्वेअर कटचा बहारदार फटका, डीप फलंदाज फेटकावर पद्धतीच्या दिशेला चेंडू सीमा रेषे बाहेर जातोय। सबळ चौकारासाठी डीजे भाई विघ्नेश बजाव। नवीन खेळाडू मैदानावर अर्जुन पावलं टाकले मैदानावर। मगाशी मॅचचं मॅन ऑफ द मॅच फिनिशर अर्जुन मैदानामध्ये ऋषी उर्फ गोलूच्या साथीला गोकुळदासनं काम केलंय मैदानावर। सांघिक धावपलकावर 6 धावा एका गाडीच्या मोबदल्यात पहिलं षटक प्रगती पथावर। एका बाजूला शुभम फ्रेंड सर्कलच्या कोट्यामधील एक तगडा खेळाडू येणं बाकी आहे। राजेश गावडे उर्फ हुक्कू येणं बाकी आहे। हुक्कू ज्यावेळी मैदानामध्ये येतो त्यावेळी गोलंदाजाची दिल की धडकन असते वाजत। जीडीएससी बॉईज मादरेम प्रीमियर लीग 2023 एलिव्हेटरचा सामना मैदानावर। ऑफस्टिकच्या थोडं साइड ठिकाणी बाहेर झालेला चेंडू बॅकफुटला जाऊन मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न होता। निर्धाव चेंडू शिकडा धावपलकावर गोकुळदासनं कमबॅक केलंय मैदानावर। पुढे सरसावत सुंदर फटका पाहायला मिळतो। क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने, डायरेक्ट हिट, पंचांचं बोट आकाशाकडे। बॅक टू द पॅव्हेलियन, नितीननं काम केलं मैदानावर। अर्जुन बॅक टू द पॅव्हेलियन। मैदानामध्ये कोणी पाऊल टाकलेत? मैदानामध्ये पाऊल टाकलेत राजेश उर्फ हुक्कू गावडे। आज मैदानावर तळपावं लागेल, मोठी फलंदाजी करावी लागेल, कारण पहिल्या दिवशी राजेश उर्फ हुक्कूने फलंदाजी केली आहे। ऋषी उर्फ गोलूला खेळावं लागेल, पण नारोबा बॉईज संघाचे अतिशय सुरेख मात्र क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट हिट वर अर्जुनला करावं लागला नमस्कार। षटक क्रमांक पहिलं एक गोकुळदासचं अतिशय सुरेख पद्धतीचा सांघिक धावपलकावर स्थिरावला गेला।
6 धावा धावफलकावर. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 6 धावा धावफलकावर ही केविलवाडी पाणस्थाची जशी सुरुवात झाली मैदानावर भूमिका बॉईज संघाची, तशी सुरुवात पुन्हा एकदा झाली मैदानावर शुभम फ्रेंड सर्कल संघाची. सुरेख सुरेख या ठिकाणी मात्र चेंडू पंच आमच्याकडे वळते. औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोन हात संबंध करत स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात सांघिक धावफलकावर एक या धावसंख्येनं पुढे वधारला गेलाय. 7 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. बॅकवर्ड करलेला प्रोटेक्शन तयार. छोटा खेळाडू अंडर 9 खेळाडू पाहायला मिळतोय. मगाशी मॅच मध्ये आपण बघितलं झेल उडलं होतं मैदानामध्ये आणि नवदीप खेळाडूकडून झेल सुटलं, पण हरीश त्याच्यावर न रागवता त्याला ज्याने प्रयत्न केला शब्बासकी दिली पाठीवर. म्हणजे एका बाजूने त्या खेळाडूचे हौसले बुलंद केले. आत्मविश्वास ज्याचा दुरावता कमार आहे, आत्मविश्वास आला पाहिजे यासाठी त्याने पाठीवर थाप मारली. सांघिक धावफलकावर 7 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. पहिल्या षटकाचं खेळ समाप्त. गोकुळदास सुंदर षटकाची झाली सांगता. सांघिक धावफलकावर 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात राजेश उर्फ हुक्को आणि ऋषी उर्फ गौलो ही जोडी मैदानावर. गोलंदाजी बॅकवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. कॉमेंट्री बॉक्स दूर कडनं प्रसाद सज्ज होईल. राजेश उर्फ हुक्कोच्या जर रेडारमध्ये चेंडू आले तर वाऱ्याच्या विरुद्ध जर षटकार सुद्धा पाहायला मिळतील, पण राजेशला कार्य करावं लागेल मैदानावर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. दीर्घाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. दीर्घाव चेंडू दुसऱ्या षटकाची सुरुवात झाली मैदानावर. प्रसादनं काम केलंय. स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय तरेश कशालकर यांच्या अधिकारी आगमन होत आहे. साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत प्रथमतः, आणि आपल्याला विनंती आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन या ठिकाणी स्थानपन्न व्हा. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 8 धावा धावफलकावर. शुभम उर्फ ऋषी उर्फ गोलू, राजेश उर्फ हुकवट, दुसऱ्या बाजूला प्रसाद तेरी संगम रंगलाय मैदानावर. रापोस बॉईजला दाद द्यावी लागेल. काय अतिशय गोलंदाजी केली. रोहित मांजरेकर नेतृत्व करत होता. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ऋषी उर्फ गोलू धोक्याच्या घंटेमध्ये सापडलाय. बॅक टू द पॅव्हलियन. तिसरा हादरा बसलाय शुभम फ्रेंड सर्कल संघाला. डीजे बाई बजाव. मैदानावर पावलं टाकतोय. 3 हादरे बसलेत शुभम फ्रेंड सर्कल संघाला. जोपर्यंत राजेश उर्फ हुक्कू मैदानावर तोपर्यंत आशा अपेक्षा फॉलोथ्रोमध्ये क्षेत्ररक्षण करायचं होतं प्रसादला. एकेरी धावसंख्येनं स्ट्राईक रोटेट केले. वासुर खातं खोललं. एक या धावसंख्येनं 9 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. स्टुडिओला दिशा दिली जाते कारण राजेशला माहिती आहे
आता जोखीम पत्करावी लागेल मैदानावर, कारण गडी बाद झाले आहेत. सांघिक धावफलकावर 1 या धावसंख्येनं 10 धावा धावफलकावर. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा. येणारा चेंडू असेल फ्री हिट. येणारा चेंडू असेल फ्री हिट. एकूण 2 धावा, 11 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटला फटका पाहायला मिळतोय. फ्री हिटच्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षक तैनात. परतीची बेक एकेरी धावसंख्येची लहर. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 12 धावा धावफलकावर. अजूनही या षटकात इनिंग मध्ये 19 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 5 षटकाचा सामना. 5 षटकामध्ये 50-55 धावा पाहिजेत. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. दिशा दिली आता चेंडूला. एकेरी धावसंख्येनं स्ट्राईक रोडर आपल्याकडे ठेवतो राजेश रूप हुक्को. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा धावफलकावर. 3 गड्यांच्या बोलल्यात. उर्वरित 18 चेंडू आणि 18 चेंडूवर आक्रमण करावं लागेल राजेश रूप हुक्कोला आणि आक्रमणापासून बचाव करावा लागेल मैदानामध्ये नारोबा बॉईज संघाला. तोपर्यंत ऐकूया आपण डीजे विघ्नेशच्या माध्यमातून सुमधुर संगीत. गोकू जास्त मैदानावर काम केले. प्रसादनं मैदानावर काम केलंय. गोलंदाजी भरपूर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. तो आमच्या मध्यवर्ग कक्षाच्या एंडकडनं चेतन पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका कव्हरच्या दिशेने आपल्याला पाहायला. बॅकफुटला जाऊन एक फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळली. 2 या धावसंख्येला सांघिक धावफलकावर 16 धावा धावफलकावर. धावा धावफलकावर. मोठा फटका मान्यवर कक्षामध्ये कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये गोकुळदास स्वागत षटकरानं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय. 22 धावा धावफलकावर. ओव्हरपेच चेंडू. डीजे बाय विघ्नेश बजाव. बावीस धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. 2 बॅट्समॅन मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला उडवलाय चेंडू.
क्षेत्ररक्षक लॉग ऑफचा तिथपर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे या दोन धावेनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय 24 धावा धावफलकावर. चोवीस धावा धावफलकावर. टप्पा पडला चेंडू थोडीशी उंची घेतले चेंडूचा बॅक फुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका टोलायचा होता. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. बॅक फुटला जाऊन एक बहारदार फटका चेंडू क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत 4 धावांसाठी पंचांचा इशारा येतोय. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 28 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. तिसरं षटक हे बहागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. 28 धावा धावफलकावर 28 धावा धावफलकावर 2 षटक आहेत बाकी. तोपर्यंत ऐकूया डीजे विघ्नेश 28 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सज्ज होतोय मात्र कॉमेंट्री बॉक्स दूर कडनं नितीन सज्ज होतोय. स्ट्राईकला राजेश रूप हुक्को. हुक्कून अजून जलवा नाही केलाय मैदानावर. हुक्कून जर जलवा केला तर 60-65 बी गाठेल. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता. जसा शुभम फ्रेंड सर्कलच्या कोट्यामध्ये हुक्को आहे तसा प्रतिस्पर्धी संघाच्या कोट्यामध्ये गोलंदाज आहे नितीन आहे. त्याची जर चेंडू फळी तळपली तर हुक्कू पेक्षा त्याचे फटके बघण्यामध्ये मजा येईल. 28 धावा धावफलकावर. सोडून दिला तो चेंडू स्वेअरचा चेंडू एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 29 धावा. 29 धावा धावफलकावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेटला डीप स्क्वेअर लेगला ठिकाणी फटका फसलाय. बॅक टू द पॅव्हिलियन. राजेश गावडे उर्फ हुक्कू डीजे बाई बजाव.
धावफलकावर 31 धावा धावफलकावर. 31 धावा धावफलकावर. धावफलकावर. पंचांकडे अपील केलंय. पंच सांगताय चेंडू पळी आणि मैदानावर थोडीशी आदळली गेली. निर्धाव चेंडूची गडता धावफलकावर. नितीननं कमबॅक केलंय मैदानावर. महागडा ठरलेला मैदानावर गोलंदाज कमबॅक करणारी गोलंदाजी ते स्लॉक कव्हर आपल्याला पाहायला मिळालं. मी म्हणून हुकून थोडीशी घाई गेली वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला. शेवटची ओव्हर त्याच्या एंडनं चालू झाली असती. सुंदर फटका पाहायला भेटतोय डीप फाईन लेगला. चेंडू वन बाउन्स सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी 35 धावा धावफलकावर. डीजे विघ्नेश बजाव. शेवटचं षटक गोलंदाजी मार्कवर रविराज. रविराज सज्ज होतो. अनुभवी गोलंदाजी सज्ज होईल आमच्या माध्यवर कक्षाच्या एंडकंड. समोर कोण आहे? समोर आहे मैदानावर एका बाजूनं वासू, दुसऱ्या बाजूनं प्रसाद हात कोल्हे. 35 धावा धावफलकावर. राजेश उर्फ हुकूम माघारी परतलाय. पुढे सरसावत मोठा फटका. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक दूर राहतोय चेंडू पासून. नो मॅच चेंडू विसवला तो सुटलेलं जाईल. दुहेरी धावसंख्या आणि 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 37 धावा धावफलकावर. 37 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटला फटका पाहायला मिळतोय. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू डीप फॉलो द कार्पेट पद्धतीचा डीप स्कॉरलेगला क्षेत्ररक्षक तैनात. परतीची फेक. दुहेरी धावसंख्येची लहर आणि 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 39 धावा धावफलकावर. फायटिंग टोटल मैदानावर उभी केली आहे 39 धावा धावफलकावर. बातचीत केली होती 40-45 धावा कुठाव्या लागतील. सुंदर फटका पाहायला भेटतोय. बॅकबुटला लॉक ऑफला फटका ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. परतीची फेक. तोपर्यंत 21 धावसंख्येची लहर आपल्याला पाहायला मिळते. बॅकअप सुरेख पद्धतीचा उधूच आपल्याला पाहायला मिळाला. 21 धावसंख्येनं 40 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रविराज. चाळीस धावा धावफलकावर. स्क्वेअर कटचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय मैदानावर अवधूतनं. परतीची फेक. तोपर्यंत 21 धावसंख्येची लहर. 1 या धावसंख्येनं 41 धावा धावफलकावर. उर्वरित अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पुढे सरसा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न वासूचा. इष्टदीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल. वासून काम केलंय मैदानावर आणि नवीन खेळाडू मैदानावर किरण पाऊल टाकतोय. डीजे विघ्नेश बजाव.
ओव्हरमध्ये किरण सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. बारा चेंडू 22 धावांची बहारदार केली वासूची. इनिंगची सागाता काढणार अंतरिम चेंडूचा अजून एक बाकी. सुंदर या ठिकाणी पत्र चेंडू पाहायला मिळाला आपल्याला. निर्धाव चेंडू झाली सांगता. सांघिक धावपलकावर 41 धावपलकावर 30 चेंडू 42 धावांची आवश्यकता. मॅच अतिशय सुंदर आहे मैदानावर. जशी राजेशची चेंडूपळी या मैदानावर जर झळकली असती तर 50-55 धावा पाहायला मिळाल्या असत्या. पण राजेशची झालेली चूक झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागलं. पण एका बाजूनं नारोबा बॉईज संघाला नितीनची जर सचिन चेंडूपळी तळपली तर पहिले 2 षटकांमध्ये सामना समाप्त होऊ शकतो. पण क्रिकेट आहे. क्रिकेट हा खेळ शेवटचा चेंडू जोपर्यंत पडत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं हे खूप कठीण असतं. आणि ऐकूया पुन्हा एकदा एक सुंदर आवाज मॅन फ्रॉम सावंतवाडी कारवडे सचिन सावंत मायक्रोफोनवर. पांच ओवर का मुकाबला 42 रन बनाना है. सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर स्ट्राइक एंड के ऊपर भट्टो और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नितिन नजर आएंगे. कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज ऋषि. ऋषि और गोलू नजर आते हुए गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर. एक छोर के ऊपर है शुभम फ्रेंड सर्कल, दूसरी छोर के ऊपर टीम नजर आती हुई वहां पर नारोबा बॉयज. पहले ही गेंद घूमे वहां पर, शफल हुए थोड़े से ऑन साइड के ऊपर, वहां पर फाइन लेग की रीजन में गेंद को भेजा. अच्छा टाइमिंग वहां पर नजर आता हुआ इस गेंद के ऊपर. ताकत की आवश्यकता नहीं थी, केवल दिमाग के साथ गेंद को खेला.
4 रन मिले वहां पर। पहले गेंद के ऊपर एक लाजवाब शुरुआत दी है वहां पर, 4 रनों के साथ खाता खोला। 42 रन का पीछा करना है और पहले गेंद के ऊपर चौका थोड़ा सा निश्चित रूप से विश्वास बढ़ाएगा यहाँ पर। अच्छी शुरुआत वहां पर नजर आते हुए 4 रनों के साथ। फिर से एक बार उसी दिशा में बैक टू बैक बाउंड्रीज वहां पर नजर आते हुए, लगातार खराब गेंदबाजी, शॉर्ट गेंदबाजी हो रही है वहां पर और इस शॉर्ट गेंदबाजी का पूरा फायदा वहां पर बल्लेबाज उठा रहे हैं। यहाँ पर आप गलतियां अगर करोगे तो आपको इस गलतियों से निश्चित रूप से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया 2 गेंदें शॉर्ट निकले वहां पर। आपको बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करनी होगी, स्टंप्स के लाइन में थोड़ी सी आगे गेंद को डिलीवर करना होगा। यहाँ पर लगातार गेंदबाजी कर रहा है, शॉर्ट गेंदबाजी साथ साथ लेग स्टिक के ऊपर गेंदबाजी, ये खराब लाइन और लेंथ नजर आती हुई। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 चौके और उसके बाद इस गेंद के ऊपर सिंगल निकला। यह अच्छी गेंद थी वहां पर, ऑफ के थोड़ी सी बाहर लाइन आजमाई और लेंथ बिल्कुल आगे डाली थी। अच्छी गेंदबाजी वहां पर नजर आई गेंदबाज की ओर से। इस बार इस खास करके गेंद के ऊपर पहले 2 गेंदें गलतियां की थी। अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करोगे, गलतियां करोगे तो निश्चित रूप से इन गलतियों का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नॉकआउट का मुकाबला है, एक गलती आपको मैच से बाहर, इस प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगी। इस बार फिर से एक बार खराब गेंद, ऑफ स्टिक के बाहर गेंद। में अब तक 13 रन बन चुके हैं। इस बार उठाया, क्या सफलता मिलेगी? यस, खिलाड़ी को वापस लौटना पड़ेगा। नारोबा बॉयज टीम को पहली सफलता वहां पर, पहला धक्का लगता हुआ पहली सफलता हाथ लगी वहां पर शुभम फ्रेंड सर्कल टीम के। पहले ओवर की हुई शायद समाप्ति, रन संख्या 13 के ऊपर डीजे। की समाप्ति के बाद टीम का टोटल अगर देखा जाए तो रन संख्या 13 बन चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान। राजेश उर्फ हुकू वहां पर नए गेंदबाज नजर आते हुए। नए बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो नए बल्लेबाज चेतन मैदान के भीतर गए हैं। 13 रन बन चुके हैं, पहले ओवर में 42 का पीछा, यानी कि 29 और चाहिए होंगे। 23 बॉल 29। इस बार पॉइंट के रीजन में गेंद को खेला, शॉर्ट गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया। वहां पर कितने रन बनेंगे? फिलहाल तो 2 रन शायद बनते हुए, तीसरे का प्रयास भी हो सकता था, लेकिन दोनों के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। इन दोनों के साथ टीम को टोटल 15 नजर आएगा। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर, हुकू वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर थोड़े से रन होते तो अच्छी बात रहती इस 5 ओवर के मुकाबले में, लेकिन 42 रन ये फाइटिंग टारगेट है वहां पर। कितने देर, कितने ओवर तक यहाँ पर फाइट मिलेगी फ्रेंड सर्कल टीम की ओर से, ये देखना होगा।
इस बार कट किया, खिलाड़ी को बीट किया वहां पर गेंद ने, गेंद पीछे आती हुई, उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर करण की ओर से। किरण दिखाई दिए स्क्रीन के ऊपर, वहां पर अच्छी फील्डिंग उनके ओर से निकली। तब तक 2 रन भागे वहां पर बल्लेबाजों ने। किरण, ओके माफ कीजिए, नंदन थे वो खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग की वहां पर उन्हें नंदन ने। और उसके बाद टीम का टोटल अगर देखा जाए तो आगे बढ़ता हुआ। एक और अच्छी गेंद इस बार नजर आते हुए। इसके बाद होने वाला मुकाबला भूमिका बॉयज बनाम इस मुकाबले में जो टीम जीत दर्ज करेगी उसके बीच में वो मुकाबला होगा। कौन सी टीम यहां पर मुकाबला जीतेगी, आगे बढ़ेगी, और इन दो में से किस टीम का सफर यहीं पर खत्म होगा। कई सवाल है, इन सवालों के जवाब थोड़ी देर में यहां पर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी सूझबूझ भरी नजर आती हुई। नारोबा बॉयज टीम हर एक गेंद के ऊपर रन देने का प्रयास कर रही है। गलतियां जितनी कम उतने आसार बढ़ेंगे आपके मुकाबला जीतने के। क्या यहां पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलेगी वहां पर शुभम फ्रेंड सर्कल टीम की ओर से, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन मुकाबला यहां पर नजर आता हुआ। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले के ऊपर आई ऑन साइड की ओर, तो वहां पर देखने को मिला 1 रन और शायद दूसरे का होता हुआ प्रयास। 2 रनों के साथ टीम का टोटल 20 रन के ऊपर पहुंचता हुआ। 18 गेंदे 22 रन की आवश्यकता, यानी कि मुकाबला लगभग थोड़ा सा नजदीक आ गया है अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के। 18 गेंदे 22, 22 रन स्टिल रिक्वायर्ड नाउ इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। 18 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता। नए गेंदबाज अर्जुन गेंदबाजी करेंगे। अर्जुन, गोलू, नंदन, राजेश, प्रसाद, ये बड़े नाम है वहां पर अगर देखा जाए तो फील्डिंग करने वाले टीम में। इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो यहां से जीतने के लिए और चाहिए 22 रन। अच्छी बल्लेबाजी हुई है वहां पर अब तक, कि आने वाले समय में और अच्छी बल्लेबाजी होगी। यहां पर 18 गेंदों के ऊपर 22 रन क्या बनेंगे। इस बार सफल हुए थे वहां पर, ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, गेंद टकराई जाकर स्टंप्स के ऊपर। एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त। डीजे अर्जुन पहले गेंद के ऊपर विकेट दिलाई वहां पर अपने टीम को। इस बार यह अच्छी गेंद, बिल्कुल इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पर। नए बल्लेबाज अवधूत नजर आते हुए, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आते हुए अब मात्र यहां से टीम को जीत दिलाने की। क्या इस काम में वहां पर अवधूत सफल होंगे? बड़े स्ट्रोक लग सकते हैं, बड़े स्ट्रोक की उतनी दरकार नहीं है। अगर एक बड़ी बाउंड्री और उसके बाद सिंगल डबल अभी हुआ तो निश्चित रूप से मुकाबले के ऊपर जीत के आसार बढ़ेंगे। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद नजर आते हुए। हल्की सी अपील की वहां पर, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सहमति नहीं दर्शाई। डॉट गेंद नजर आते हुए, डॉट गेंद के साथ मुकाबला वहीं पर रुकता हुआ। यह खराब गेंद,
खराब गेंद वहां पर नजर आती है, वाइड गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर घुमाने का प्रयास, लेकिन गेंद वाइड, 1 रन अतिरिक्त और मिलता हुआ। एक और खराब गेंद, लगातार 2 गेंदें वाइड निकली। इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड में वहां पर प्रहार नजर आता हुआ, विकेट मिला वहां पर, शायद लगातार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को लौटना पड़ता हुआ। एक और विकेट का पतन और इसके साथ साथ टीम का टोटल रुका वहां पर मात्र केवल रन संख्या 23 रन के ऊपर। डीजे गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार अर्जुन, एक ही ओवर में 2 सफलता हाथ लगी वहां पर अर्जुन के। फुल टॉस गेंद, बाल बाल बचे, बड़े स्ट्रोक का प्रयास किया नहीं वहां पर बल्लेबाज ने, सावत हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया। अच्छी गेंदबाजी अर्जुन की वहां पर वापसी दिलाई। इस बार एक और अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर वहां पर नजर आती हुई, उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। एक और डॉट गेंद वहां पर नजर आती हुई। इसी के साथ साथ 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 18 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 23, यानी कि जीतने के लिए यहां से बची हुई गेंदों के ऊपर 12 गेंदों के ऊपर 19 रनों की और आवश्यकता। लगभग 18 गेंदों के ऊपर 22 की आवश्यकता थी। इस ओवर में केवल 3 रन निकले, यानी कि यहां पर अर्जुन की बेहतरीन गेंदबाजी नजर आती हुई। डीजे बारह गेंदे और बची है जीतने के लिए। 19 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज मोहन नजर आते हुए, स्ट्राइक एंड के ऊपर अवधूत, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर इस बार उठाया अवधूत के स्लॉट में गेंद, ताकती स्ट्रोक में क्या लाजवाब संपर्क वहां पर बैट और बॉल के बीच में जो टाइमिंग हुआ, उसके बाद स्वीट साउंड देखने को मिला वहां पर अवधूत की ओर से। स्वीट एंड साउंड वहां पर, बेहतरीन बल्लेबाजी, टाइमिंग बेमिसाल। जीत के लिए जो आवश्यकता थी 12 गेंदे 19 रनों की, 11 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता मात्र बची। लाजवाब हिटिंग वहां पर नजर आई, अवधूत नजर आते हुए।
क्या एक और बड़ा स्ट्रोक लगेगा वहां पर अवधूत की ओर से, ये देखना होगा। एक और गेंद, लालच था इस स्ट्रोक के ऊपर, लेकिन चकाया था गेंदबाज ने। बड़ा स्ट्रोक का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं अवधूत के। एक ही रन मात्र मिलेगा। एक रन के साथ रन संख्या और आगे बढ़ते हुए टीम का टोटल पहुंचता हुआ इस एक रन के साथ अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 30 रन टीम का टोटल जीतने के लिए, और बची हुई गेंदों के ऊपर केवल 12 रनों की आवश्यकता। एक और शॉर्ट गेंद, धीमी गेंद डाली इस बार। चेंज ऑफ द पेस थोड़ा सा देखने को मिला, गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी थी, इस वजह से गेंद धीमी आई और सच सच शॉर्ट गेंद थी, बल्ले का टाइमिंग हुआ नहीं वहां पर। शॉर्ट गेंद पुल किया है, हवा में गेंद, कैच का मौका और आसान सा कैच, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में एक और कैच और पारी समाप्त होती हुई वहां पर एक और बल्लेबाज की लौटना पड़ता हुआ। टीम का टोटल रुकता हुआ केवल 30 के ऊपर। डीजे लगातार दबाव बनता हुआ मात्र इस मुकाबले में हर एक गेंद के ऊपर दोनों ही टीमें हावी होती हुई नजर आती हुई। इस बार उड़ाने का प्रयास, गेंद और बल्ले का टाइमिंग ठीक तरह से हुआ नहीं था। एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या में बदलाव नजर आएगा। 2 रन शायद वहां पर मिले, 2 रनों के साथ रन संख्या और आगे बढ़ते, थोड़ी सी लूज फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, फील्डिंग में फंबल था वहां पर। 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंचा कुल मिलाकर रन संख्या 32 के ऊपर, यानी कि 10 रन और चाहिए होंगे। अवधूत को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेनी होगी वहां पर। इस बार सामने की तरफ उठाया गेंद को, एक और खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, एक और विकेट का पतन नजर आता हुआ। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच थी, उठाकर खेलने के प्रयास में खिलाड़ी ने गेंद को लपका और पारी एक और समाप्त हुई। समीकरण देखा जाए तो यहां से 10 रन चाहिए होंगे। या ठिकाणी आगमन होत आहे सन्माननीय गोविंद आसगावकर यांचं, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेत। विनंती असेल आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हा। आखिरी ओवर बचा है, जीतने के लिए आवश्यकता है 10 रनों की। 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। चलिए जल्द से जल्द विनती रहेगी, हुकू फील्डिंग सेट कीजिए आप, टाइम नहीं है हमारे पास, 2 बज चुके हैं, यहां से 2 मुकाबले खेलने और बाकी रहेंगे। छह गेंदे जीतने के लिए और 10 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज संगम नजर आते हुए, परेशानी यह रहेगी अवधूत के लिए कि हवा के खिलाफ स्ट्रोक लगाना होगा, क्योंकि हवा दूसरे एंड की छोर से नजर आ रही है वहां पर।
इस बार खेला वहां पर एक जोरदार स्ट्रोक लगाया, एक रन जरूर निकलेगा। दूसरे के लिए क्या पलटेंगे? जी हाँ, दूसरे के लिए पलटे वहां पर, अच्छी रन बिटवीन द विकेट, लेकिन फील्डर की ओर से उतना ही फंबल वहां पर निकला। संगम गेंदबाजी करते हुए मुकाबला जीतना है, इस प्रतियोगिता में बना रहना है तो 5 गेंदों के ऊपर 8 रन बचाने होंगे संगम को। इस बार यह अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर तैनात, जो आखिरी उम्मीद थी वहां पर वो वापस लौटती हुई, अवधूत वापस लौटते हुए। अच्छी गेंदबाजी संगम की ओर से, 4 गेंदे जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। डीजे गेंदबाज या फिर बल्लेबाज? एक और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद वहां पर नजर आती हुई। 3 गेंदों के ऊपर अब जीतने के लिए इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद, 1 बाउंस वहां पर गैदर कर लिया गया। तब तक 2 रन निकले, तीसरे के लिए बल्लेबाज पलटते हुए, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे वहां पर, तीसरे के प्रयास पे रन आउट होना पड़ता हुआ। छह रन, एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए होगा। जो अवधूत ने स्ट्रोक लगाया था उसमें ताकत नहीं थी, टाइमिंग के सहारे खेला था उस स्ट्रोक को। वो स्ट्रोक अगर बाहर जाता तो लगभग थोड़े से मुकाबले के आसार बदल चुके थे, लेकिन यहां पर अब मात्र 2 गेंदे 6 की आवश्यकता। ये गेंद आगे बढ़े थे, लेकिन डॉट गेंद नजर आती हुई। 1 गेंद 6 रनों की आवश्यकता। इस बार ये गेंद वाइड आएगी, वाइड गेंद वहां पर निकली, 1 रन अतिरिक्त मिला, यानी कि अब मात्र 1 गेंद के ऊपर 5 की आवश्यकता। अगर चौका लगा तो मुकाबला टाई। एक 4 रन, मुकाबले में मजा आएगा, रंगत आएगी। इस बार कट किया है वहां पर, खिलाड़ी है तैनात, कितने रन बनेंगे? सिर्फ 2 रन वहां पर बनते हुए, 1 ही रन शायद बनता हुआ। इसी के साथ साथ इस मुकाबले को जीता गेंदबाजी करने वाली टीम ने, मुकाबला जीता शुभम फ्रेंड सर्कल इस टीम ने।